नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो वक्फ बोर्ड के मुतल्लिक आ रही है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार वक्फ बोर्ड पे बहस चल रही है और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बेंच थी चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की। जो यह कानून बना था, वक्फ बोर्ड कानून को जो संशोधित किया गया था, उसका इकलौता उद्देश्य यह था कि वक्फ बोर्ड का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुसलमानों से छीन लिया जाए, वहां पर अपने आदमी बिठा दिए जाएं, सारी जमीनें जो हैं धीरे धीरे करके छीन ली जाएं। डीएम को इतना पावर दे दिया गया था कि डीएम नोटिफाई कर सकता है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है। कई सारे फच्चर फंसा दिए गए थे और आज जो एंट्रीम ऑर्डर्स आए हैं, आज जो फैसला आया है, और याद रखिए ये डायरेक्शन नहीं है, ये एंट्रीम ऑर्डर हैं। जब तक नया कानून नहीं बनते, जब तक बाकी सारी चीजें नहीं होती, 5 साल 10 साल, साल भर 6 महीने जितना भी है, ये लागू रहेगा और आगे जो कुछ बनेगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इसको एक्सेप्ट करने के बाद बनेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिन जिन मामलों पर अलग अलग पक्ष गए थे, चाहे वो मनोज झा हो, चाहे वो ऐसी हो या बाकी सारे लोग हों, अलग अलग पक्ष जिस जिस मामले पर गए थे कोर्ट में, जिन जिन बिंदुओं पर सवाल उठाया गया था, और हम भी अपने चैनल पर लगातार जिन जिन बिंदुओं पर सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग हर बिंदु पर एकदम से इंटरिम ऑर्डर दिया है। और ये सच में सरकार की बहुत बड़ी हार है, सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा तमाचा है। यह बताता है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून को जिस जल्दबाजी में पास करवाया वो संविधान के डायरेक्शंस के अनुरूप नहीं था। बहुत कोशिश की सरकारी वकील ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मांगी हैं। एक एक करके इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान प्रताप गढ़ी, जो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, इस मामले में भी काफी एक्टिव थे, उनका एक बयान आया है, उस बयान को सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम कानून जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो इमरान जो कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि वक्फ बोर्ड पर जो ये इंटरिम फैसले आए हैं, ये फैसले बहुत बड़ा तमाचा है सरकार के लिए, और इस देश में संविधान, कानून और मुस्लिम समुदाय सबके लिए एक बड़ी जीत है। एक एक करके इन फैसलों को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो सरकार चाहती थी वो ये चाहती थी कि वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे भी अपने लोग घुसाए जाएं। जमीन दान करे मुसलमान, लेकिन उसका मैनेजमेंट करने के लिए अपने लोगों को, गैर मुसलमानों को उसके अंदर घुसा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के जो वक्फ बोर्ड हैं उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर सेंट्रल को देखें तो 11 मेंबर्स होते हैं और इन 11 मेंबर्स में हद से हद 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी 8 मुस्लिम मेंबर्स होंगे। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेजॉरिटी होगी वो मुस्लिम समुदाय की ही होगी और होनी भी चाहिए। इसमें एक प्रोविजन और सरकार ने किया है जिस पर सीधा कोई इंटरिम ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्शन दिया है। सेक्शन 23 के तहत यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। आप सोचिए, मजाक देखिए आप। वक्फ बोर्ड में जमीनें जो दान होती हैं वो सारी की सारी जमीनें मुसलमान दान करते हैं, लेकिन उनके मैनेजमेंट के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा, सरकार चाहती है कि उसका प्रेसिडेंट जो हो, उसका चेयरपर्सन जो हो, वो गैर मुस्लिम भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। यह सरकार चाहती है। इस पर सीधा रोक तो नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन डायरेक्टिव यह दिया है कि जहां तक मुमकिन हो कोशिश यह की जानी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन जो हो वो कोई मुस्लिम बिरादरी का हो।
अब देखिए 11 में 8 का बहुमत आपको दे दिया, केवल 3 जो होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे। तो जब बहुमत आपके पास है तो अगर सरकार की दलाली करने वाले ही सिर्फ इसके अंदर ना घुसें तो यह बिल्कुल तय है कि बहुमत अगर मुसलमानों का है तो वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए जो चेयरपर्सन होगा उसको भी मुस्लिम ही बनना चाहिए। इस पर कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का डायरेक्शन है उसके बाद किसी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एक सेक्शन 3R डाला गया था कि 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है सिर्फ वही अपनी जमीन को वक्फ कर सकता है। अब मजेदार बात यह है कि ये 5 साल कैसे प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है, यह कैसे तय किया जाएगा? क्या 5 साल का सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा कि वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अगर मान लीजिए कोई 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता है, केवल 2 टाइम नमाज पढ़ता है, तो उसको प्रैक्टिसिंग मुसलमान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? या कोई जुमे के जुमे नमाज पढ़ता है तो उसको आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या ईद बकरीद सारा त्योहार उसने मनाया है कि नहीं मनाया है, इसका सबूत उसको देना पड़ेगा। क्या 5 साल में हर साल के 365 दिन किस तरह से वो जिंदगी जी रहा है, इसका उसको सबूत देना पड़ेगा। और कौन तय करेगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्य सरकार से कहा है कि पहले वो मैकेनिज्म लाइए, पहले वो तरीका हमें बताइए जिससे यह पता चलता है कि कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। यह बहुत बड़ा खेल था। मान लीजिए किसी ने जमीन वक्फ की हुई है, अब कह दिया जाए कि वो जो बंदा है वो तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है ही नहीं। अब वो बेचारा कहां से साबित करेगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? वो कोर्ट के अंदर क्या करेगा? हदीसें सुनाएगा, कुरान सुनाएगा, या अपनी फोटो दिखाएगा नमाज करते हुए? क्या नमाज पढ़ते हुए आदमी वीडियो बनाता है? मतलब ये क्या तमाशा है? किसी हिंदू से कहा जाए कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो भी 5 साल से, तो वो कैसे साबित करेगा? किसी सिख से कहा जाए, किसी ईसाई से कहा जाए, तो वो कैसे साबित करेगा? ये तो आदमी के भीतर का मामला है कि वो अपने आप को क्या मानता है, हिंदू मानता है, मुसलमान मानता है, प्रैक्टिस करता है, नहीं करता है। ये तो भीतर का मामला है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने 3 साल प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बाद अचानक उसके मन में जागा कि नहीं, हमें तो अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। 3 साल उसने नमाज नहीं पढ़ी या जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आखिरी 2 साल 3 साल उसने नमाजें पढ़ी, वो हज होके आ गया, बाकी सब करके आ गया, और उसके बाद उसने जमीन भी वक्फ कर दी, तो ये कहा जाएगा कि 3 साल तक तो इसने किया लेकिन 2 साल पहले नहीं किया था, इसलिए इसकी जो जमीन वक्फ है वो इलीगल मांगी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बेवकूफाना बात थी, और ये अपने आप में सिर्फ कानूनी विवाद पैदा करने के लिए डाली गई थी। इसमें कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें बताए किस मैकेनिज्म की बिना पर यह बताएगी कि कोई मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। अब राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बताएं कि वो कैसे मानेंगी कि कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। जब वो बता देंगी तब इस पर पुनर्विचार होगा कि इसको स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए। फिलहाल ये वाला प्रोविजन रोक दिया गया है कि कोई 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तभी उसकी वक्फ की हुई जमीन को वक्फ की जमीन माना जाएगा। ऐसे ही 3C2 वाला एक प्रोविजन था जिसमें कहा गया था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको तब तक वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा जब तक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता है। अब अपने आप में यह बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि एक सरकारी अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट सबमिट करेगा कि कोई 5 वक्ती नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। इन सारी चीजों को फिलहाल रोक दिया गया है। दूसरा जो बड़ा मामला था जिसमें यह था कि वक्फ को लेकर अगर कोई विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला ले सकता है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे तो होते हैं सरकारी ऑफिसर, और इस रूप में उनके लिए हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, उस रूप में उनके लिए कानून और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एसपी जितने भी होते हैं वो किसके आदेश पर काम करते हैं? वो मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आदेश पर काम करते हैं। और हमने पिछले सालों में जबरदस्त ये चीज देखी है कि कैसे सरकारों के इशारे पर बुलडोजर चल रहे हैं, सरकारों के इशारे पर कांवड़ियों पर बाकायदा फूल बरसाया जा रहा है, और सरकार के इशारे पर कैसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
अब अगर मान लीजिए ये नियम लागू हो जाता, तब तो डीएम साहब जिस जमीन को चाहते, वक्फ की जिस जमीन को, जिस संपत्ति को चाहते, एक ऑर्डर कर देते कि ये वक्फ की जमीन नहीं है और कहानी खत्म। उसके बाद दौड़ते रहिए कोर्ट कचहरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को सीधे सीधे रोक लगा दी है कि बिल्कुल डीएम जो है इस तरह के मामले में कोई फैसला नहीं ले सकता। इस सवाल को लेकर भी हमने भी बात की थी और जितने लोग कोर्ट में गए थे याचिका लगाने के लिए, सबने इस नियम पर सवाल उठाया था कि डीएम कैसे नोटिफाई कर देगा कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं है। ऐसे ही वक्फ बाय यूजर वाला जो मामला था उसको लेकर भी विवाद था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जो आदेश दिया है उसमें रोक लगा दी है। तो मोटा मोटी अगर एक लाइन में समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि जितने परिवर्तन किए गए थे, जितने बड़े संशोधन किए गए थे वक्फ कानून में, जिसके सहारे सरकार इस देश की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती थी, वक्फ संपत्तियां मुसलमानों से छीनना चाहती थी। एक तरफ जमीनें अडानी जी को दी जा रही हैं। आज ही पवन खेड़ा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बताया है कि 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन कैसे पटना में अडानी को दी जा रही है और उसके लिए किसानों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। आसाम में आप देख चुके हैं कि कैसे हजारों एकड़ जमीन जो है वो कैपिटलिस्ट को दी जा रही है। उसके पहले वहां भी अडानी जी को हजारों एकड़ जमीन दी जा चुकी है। अगर लिस्ट बनाई जाए तो आप थक जाएंगे जोड़ते जोड़ते कि कितनी जमीन लगभग मुफ्त में अडानी जी को दी जा चुकी है। दूसरे पूंजीपतियों को भी जोड़ लेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्टों को बेच दिया गया है। और सरकार की निगाह है वक्फ की जमीन पर, वक्फ की संपत्तियों पर। वक्फ में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने वक्फ की संपत्ति को अपनी जायदाद बना लिया है, दुकानें चला रहे हैं उस पर, जाने क्या क्या कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको सुधारने की जरूरत थी, उसको कायदे से डील करने की जरूरत थी कि वक्फ की जमीन जो है उस पर्पज के लिए, उस उद्देश्य के लिए काम आ सके जिसके लिए दिया गया है। लेकिन इसकी जगह जो वक्फ का संशोधन कानून लाया गया, अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, यह तो बेसिकली वक्फ की जमीनों पर किसी भी तरह कब्जा करने का था। किसी भी तरह से वक्फ की जमीनें खाली कराकर, उनको विवादित घोषित करके, फिर उनको खाली करा के और वहां से बेदखल करने का सारा काम था। और एक बड़ी बात है, कोई और सरकार अगर इसको लेकर आई होती तो नियत का सवाल नहीं उठता, देखा जाता कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, उस पर बहस होती। लेकिन जब यह सरकार मुसलमानों का भला करने की बात करती है, जब कहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे पंचर बना रहे हैं क्योंकि वक्फ की जमीनें जो हैं वो ठीक से डील नहीं हो रही हैं, तो सवाल यह भी पूछना चाहिए कि हिंदुओं के लड़के क्यों पंचर बना रहे हैं, हिंदुओं के लड़के बेरोजगार क्यों हैं, सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, मंदिरों में जो करोड़ों करोड़ की रकम आती है वो कहां जाती है, क्यों नहीं उसको हिंदुओं के उद्धार के लिए यूज किया जा सकता है। मैं आपको पंजाब की कहानी बताता हूं। पंजाब में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई, गुरुद्वारों ने दरवाजे खोल दिए, मस्जिदों ने दरवाजे खोल दिए, लेकिन मंदिरों ने दरवाजे नहीं खोले। कोविड का टाइम था, किसी मंदिर को मैंने मदद करते हुए कम से कम दिल्ली में नहीं देखा। आपके इलाके में होगा तो होगा। रोज चढ़ावा आता है, लाखों में चढ़ावा आता है, करोड़ों में चढ़ावा आता है। वो चढ़ावा कहां जाता है, किस चैरिटी में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी यूनिवर्सिटीज खोली गई, उससे कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया, कितने रोजगार पैदा किए गए, ये सवाल तो कोई नहीं पूछता है। मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन सबको यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आपको जो चंदा मिलता है, आपको जो दान मिलता है, उसका एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए खर्च कीजिए, यूनिवर्सिटीज को दीजिए, रोजगार बढ़ाने के लिए दीजिए। जब प्राकृतिक आपदाएं आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, इस तरह की समस्या आए, कोई वबा आ जाए, कोरोना जैसी, उस समय अपने जो बैंक बैलेंस आपके पास है उसका एक हिस्सा निकाल कर दीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके। लेकिन ये सभी धर्मों के साथ एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि मस्जिद पर तो नियम बनाएंगे, वक्फ पर तो नियम बनाएंगे, लेकिन मंदिर पर नहीं बनाएंगे, या गुरुद्वारे पर तो बना देंगे, चर्च पर तो बना देंगे, लेकिन मंदिर पर नहीं बनाएंगे, या मंदिर पर बना देंगे, बाकी सब पे नहीं बनाएंगे। जब इस तरह की नीयत होगी, जब इस तरह का भेदभाव करेंगे तो सवाल उठेगा। और जिस तरह का फैसला कोर्ट से आया है,
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रीम ऑर्डर पास किया है, और एक बात जान लीजिए, एंट्रीम ऑर्डर के साथ जो कंडीशंस रखी हैं ना, पसीने निकल जाएंगे सरकार के मैकेनिज्म बनाने में। आप सोचिए ना, कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। अगर कोई मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। अगर कोई जनगणना में अपने नाम के आगे इस्लाम लिखवाता है तो मुसलमान है। अगर कोई जनगणना में अपने नाम के आगे हिंदू लिखवाता है तो वो हिंदू है। अगर किसी के वोटर आई कार्ड, आधार आई कार्ड में जो परिचय है वो मुसलमान का परिचय है तो वो मुसलमान है, हिंदू है तो हिंदू है। आप जब दंगा करने जाते हैं, जब घर गिराने जाते हैं, तब तो ये नहीं देखते हैं प्रैक्टिसिंग है कि नहीं है। तो वक्फ के मामले में प्रैक्टिसिंग देखने का क्या मतलब है? सोचिएगा सरकार कैसे मैकेनिज्म बनाएगी। सरकार के पसीने निकल जाएंगे। सरकार के पसीने निकल जाएंगे जस्टिफाई करने में कि डीएम साहब जो हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि वक्फ की जमीन है कि नहीं है। वक्फ बाय यूजर को ही डिफाइन करने में हालत खराब हो जाएगी। सरकार गई थी कोर्ट में, सरकारी वकील साहब ने कहा था कि वक्फ जो है वो इस्लाम का कोई मौलिक मामला नहीं है। तो गवई साहब ने कहा कि ये तो हिंदू धर्म में भी है, मोक्ष के लिए दान देना। और मसीह साहब जो ईसाई हैं उन्होंने कहा ये तो हमारे यहां भी है, मोक्ष के लिए दान देना। तो दान देना, वक्फ करना, ये सब जो है सभी धर्मों में है। लेकिन वक्फ के बारे में बहुत क्लियर है कि वक्फ की सारी जमीनें मुसलमानों की दान की हुई हैं, इसलिए उसका मैनेजमेंट, उसका यूज मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए। और अगर कोई नियम बनता है कि धार्मिक संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक हित में भी किया जाना जरूरी है, तो वो नियम सभी धर्मों के लिए बनना चाहिए। खैर, लंबी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इरादों पर बिल्कुल फच्चर लगा दिया है, रोक लगा दी है। और सरकार के पास अगर जरा भी शर्म होती तो ऐसे इंटरिम ऑर्डर के बाद दोबारा बैठकर सोचती कि इस गलत नियत के साथ लगातार कानून बनाते जाने और सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर झटका खाते जाने के बाद क्या उसको एक बार दोबारा अपने ऊपर सोचना नहीं चाहिए। खैर, सरकार तो कहाँ सोचने वाली है। आप ज़रूर सोचिए, आप हिंदू हों या मुसलमान हों, आप किसी भी धर्म से हों, ज़रूर सोचिए कि इस तरह के नियम बनाकर देश को बांटने की जो पूरी की पूरी कोशिश हो रही है, क्या वो ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।